आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी का पुरतशद्दुद एहतजाज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर मुज़ाकराती कमेटी मुज़फ़्फ़राबाद में मौजूद। अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात जारी। सीनियर तरीन हुकूमती शख्सियात कमेटी में शामिल। राना सनाउल्लाह, सरदार यूसुफ, एहसन इकबाल, राजा परवेज अशरफ, मसूद खान और कमर जमान कायरा हिस्सा। वज़ीर-ए-आज़म की शहरियों से पुरअमन रहने की अपील। कानून नाफिज करने वाले इदारों को तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहिरा करने की हिदायत। एहतजाजी मुजाहिरों से मुतासरा खानदानों तक फौरी इमदाद पहुँचाने की भी हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म मुज़ाकरात के अमल की खुद निगरानी कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर नोटिस लेते हुए नाखुशगवार वाक़यात की शफाफ तहकीकात का हुक्म दिया था। मुजाहिदीन पुरअमन रहे, खत्ते की सूरत हाल को समझें, जायज़ मुतालबात पर अमल दरामद करेंगे। आला सतह की मुज़ाकराती कमेटी की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का कमेटी बनाने पर शहबाज शरीफ से इज़हार तशक्कुर। बोले, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बेहतरीन कदम उठाया है, जो मुतालबात रह गए उन पर बातचीत होगी। एहसन इकबाल बोले, कुछ लोग अमन व अमान को सबूताज करना चाहते हैं, अवाम की मुश्किलात कम करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात करेंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा, तशद्दुद से मामलात उलझते हैं, सुलझते नहीं। अवामी एक्शन कमेटी से मिलकर तमाम गलत फहमियाँ दूर करेंगे। राजा परवेज अशरफ का कहना है, मिल बैठकर तमाम मसाइल का हल निकल सकता है। कोशिश है जितना जल्द मुमकिन हो सूरत हाल को मामूल पर लाया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की आज़ाद कश्मीर की आवाम से पुरअमन रहने की अपील। एक्स पर लिखा कि एहतजाज करने वाले हज़रात मकबूजा कश्मीर की 3 नस्लों की जिदोजहद पर गौर करें। जो आपको मुयस्सर है, इसका अशर यसीर भी वो तसव्वुर नहीं कर सकते थे। वो कश्मीर की आज़ादी की तारीख अपने खून से लिख रहे हैं। इस जिदोजहद में एक नस्ल जेलों में जवानी से बुढ़ापे तक पहुँच गई, फांसी चढ़ गए और सीने पर गोलियाँ खाईं। कश्मीर की जंगों में शहीद होने वाले फौजियों में पंजाबी, पख्तून, बलोच, सिंधी, गिलगिती और बल्ती शामिल हैं। पाकिस्तान ने अपना वजूद कश्मीर की आज़ादी के लिए दांव पर लगाया है और लगाएंगे। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज की आड़ में अवामी एक्शन कमेटी के शरपसंद इश्तियाल और तशद्दुद पर उतर आए। अवामी एक्शन कमेटी ने शामिल शरपसंदों के पुलिस एहलकारों पर हमले। शरपसंदों ने पुलिस एहलकारों से असलहा और दीगर सामान छीन लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पिम्स हॉस्पिटल आमद। आज़ाद कश्मीर में जख्मी होने वाले पुलिस एहलकारों की इयादत की। हॉस्पिटल इंतजामिया को जख्मी पुलिस एहलकारों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम करने की भी हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है, लेकिन कानून हाथ में लेने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। चंद शरपसंद अनासिर दुश्मन की ईमा पर आज़ाद कश्मीर का अमन खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मज़मूम मकासद हरगिज़ कामयाब नहीं होने देंगे। पिम्स हॉस्पिटल में इस्लामाबाद पुलिस के 31 और आज़ाद कश्मीर पुलिस के 12 एहलकार ज़ेर इलाज हैं। इस्लामाबाद पुलिस का नेशनल प्रेस क्लब पर धावा। कैफेटेरिया में तोड़ फोड़। विफाकी पुलिस का कैफेटेरिया में मौजूद सहाफ़ियों और अमले पर तशद्दुद। पुलिस एहलकार कैफेटेरिया से सहाफ़ियों को डंडे मार मार कर बाहर ले गए। कैमरे भी तोड़ दिए। सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से कल एहतजाज का ऐलान। प्रेस क्लब्स पर स्याह परचम लहराए जाएंगे। PFUJ का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से नोटिस लेने का मुतालबा। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी वाक़े की फौरी इंक्वायरी और तशद्दुद के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। सहाफ़ियों के मुतालबात के बाद वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। वज़ीर मुमलिकत लाल चौधरी ने फौरी नेशनल एक्शन प्रेस क्लब पहुँचकर मुआफ़ी भी मांगी। कहा, इस्लामाबाद प्रेस क्लब मेरा घर है, हमला किसने किया, क्यों किया, तहकीकात की जाएंगी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की पुलिस के इक़दाम की सख्त मज़म्मत। बोले कि प्रेस क्लब सहाफ़ियों का इदारा है, ज़बरदस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फलस्तीनियों के लिए इमदाद ले जाने वाले काफिले पर इसराइल का हमला। सऊदी बहरिया ने 20 कश्तियों के साथ ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला पर धावा बोल दिया। एक के सिवा तमाम इमदादी कश्तियों को कब्जे में ले लिया गया। स्वीडिश माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग समेत 200 से ज़ायद कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसराइली फोर्सेस ने कश्तियों का मवासलाती निज़ाम और बराह रास्त वीडियो नशरियात जैम कर दी। जंगज़दा इलाके से तकरीबन 70 नॉटिकल मील दूरी पर इसराइली बहरिया ने फ्लोटेला का घेराव किया। आखिरी इतलात तक एक इमदादी कश्ती गजा की जानिब रवाना है। समूद फ्लोटेला के काफिले में शामिल अरब सहाफ़ी ने दावा किया कि कश्ती गजा की समंदरी हदूद में दाखिल हो चुकी है। इसराइली वजारत खारजा के मुताबिक ज़ेर हिरासत तमाम अफराद को पोर्ट मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ से उन्हें मुल्क बदर किया जाएगा।
फ्लोटेला में पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत 46 मुल्कों के 500 से ज्यादा अफराद सवार हैं। पाकिस्तान का समुद्र फ्लोटेला से हिरासत में लिए गए तमाम अफराद को रिहा करने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इसराइली फौज के बुज़दिलाना हमले की शदीद मज़म्मत। एक्स पर लिखा कि फ्लोटेला पर शरीक अफराद को इसराइली फौज ने गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया। इन बेलोस कारकुनान का जुर्म यह था कि ये मजलूम फलस्तीनियों के लिए इमदाद लेकर जा रहे थे। पाकिस्तान इन तमाम कारकुनान की फौरी और गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा करता है। इसराइली बर्बरियत को फौरी तौर पर रोकना और फलस्तीन में पायदार अमन के क़याम को यकीनी बनाना वक्त का सबसे बड़ा तकाजा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि इसराइल का इंसानी हमदर्दी के कारकुनान को हिरासत में लेना आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आला सिंध की समूद गजा फ्लोटेला पर इसराइली हमले की सख्त मजम्मत। आलमी बरादरी से फौरी मुदाखलत का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा और मुस्लिम उम्मा से मौसर कार्रवाई की भी अपील। मुराद अली शाह ने कहा कि आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी नाकाबिले कबूल है। निहत्ते शहरियों पर हमले पर दुनिया खामोश ना रहे, हर फोरम पर आवाज उठाएंगे। शहरी रहमान बोली फ्लोटेला पर हमला आलमी इंसानी उसूलों की सरीहन खिलाफ वर्जी है। पुरअमन इमदादी मिशन को निशाना बनाना इसराइली दरिंदगी का तसलसल है। दूसरी जानिब जमात इस्लामी का कल यौम एहतजाज मनाने का ऐलान। दुनिया भर में ग्लोबल समुद्र फ्लोटेला को इसराइल की जानिब से रोकने के खिलाफ मुजाहिरा। स्पेन, ट्यूनिस, लीबिया, इटली, यूनान और जर्मनी में अवाम सड़कों पर निकल आए। मलाइशिया, तुर्किया, बरतानिया, लातीनी अमरीका समेत कई शहरों में एहतजाज। रोम में मुजाहिरीन ने रेलवे स्टेशन और मरकजी शाहराहें बंद कर दी। ब्रसल्स, बर्लिन और एथेंस में रैलियां निकाली गईं। इस्तांबुल में इसराइली कौंसलेट और अंकारा में अमरीकी सफारत खाने के बाहर एहतजाज। फलस्तीनी और तुर्किया के परचम लहराए गए। बरतानिया का समुद्र फ्लोटेला की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। तुर्क वजारत खारजा की सहूनी फौज के हमले की शदीद मजम्मत। इक़दाम दहशत गर्दी करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा का काफिले के शुरका को हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। कोलंबिया ने इसराइली सफारती हमले को मुल्क छोड़ने का कह दिया। स्पेन ने इसराइली नाज़िमुल उमूर को तलब कर लिया। दूसरी जानिब इसराइल के गज़ा पर हमले जारी। आज मज़ीद 30 फलस्तीनी शहीद हुए। हमास के गैर मुसल्लह होने से इनकार के बाद अमीर कतर शेख तमीम बिन हब्दुस्तानी का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता। गजा जंगबंदी मंसूबे पर तबादले ख्याल। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट का गुफ्तगू की तफसील बताने से गुरेज। कहा गजा मंसूबे पर बातचीत हसास है, बताई नहीं जा सकती। ट्रंप मंसूबे पर हमास का बाज़ाब्ता जवाब 2 से 3 दिन में मुतवक्के है। बरतानवी मीडिया ने दावा किया कि हमास मुमकिना तौर पर ट्रंप मंसूबा मुस्तरद कर देगा। गुज़िश्ता रोज़ खबर एजेंसी ने खबर दी थी कि हमास ने दोहा में मिस्र, तुर्क और कतरी हुकाम से मुलाकात की। एक धड़े ने गैर मुसल्लह होने से इनकार किया, जबकि दूसरा धड़ा जंगबंदी की ट्रंप की जमानत पर मंसूबा मानने को तैयार है। स्पीकर कौमी असम्बली की मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में लफ्जी गोलाबारी बंद कराने की कोशिशें काम ना सकी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुआफ़ी मांगने से साफ इनकार। एक बार फिर मुखालिफिन को निशाने पर ले लिया। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा कि पंजाब को जब कोई निशाना बनाएगा तो उसका जवाब वो देंगी। बतौर वज़ीर आला अगर वो अपने सूबे की बात नहीं करेंगी तो कौन करेगा? उस पर कभी मुआफ़ी नहीं मांगी जाएगी। पंजाब की तस्लील और निशाना बनाने वालों को जवाब मिलेगा। सैलाब में उन्हें आलमी इमदाद मांगने का लेक्चर दिया गया, लेकिन वो कभी अपने अवाम को कशकोल पकड़ने का नहीं कहेंगी, इज्जत नफ्स मजरू नहीं होने देंगी। 9 मई वाक़यात का जिक्र करते हुए मरीम नवाज ने कहा, जो आपको जलाओ घेराव की तरगीब दे वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। 9 मई को बच्चों को मुल्क पर हमला करने का कहा गया, लेकिन खुद के बच्चे बाहर बैठे हुए हैं। हमला करने वाले बच्चे जेलों में रुल गए हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सैलाब पर फौरी आलमी इमदाद ना मांगने का फैसला। पेशावर में बिजनेस समिट से खिताब में कहा, कोशिश है कि पहले सैलाब ज़दा इलाकों में अपने जोर बाजू पर मामलात ठीक करें। बरामदात के बलबूते पर तरक्की करने की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। खाम माल बरामद करने में दरपेश मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। अवाम टैक्स भरेंगे तो तरक्की होगी। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ गया है। गुज़िश्ता साल तरसीलात ज़र $3.5 करोड़ थी। उम्मीद है इस साल तरसीलात ज़र मजीद बढ़ जाएंगी। सुलह की कोशिशें, हुकूमत और पीपल्स पार्टी में सीज फायर का इम्कान। दोनों जमातों का मिलकर मसाइल का हल निकालने पर इत्तेफाक।
नून लीग और पीपल्स पार्टी की स्पीकर कौमी असम्बली से मीटिंग हुई। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, आइन के मुताबिक चलेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। खारिजा पॉलिसी विफाकी हुकूमत की होती है जिस पर अमल दरामद जरूरी होता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्मिला फारूकी के मनाजरे का चैलेंज कबूल कर लिया। कहा, पीपल्स पार्टी की सिंध में 17 साल से हुकूमत है, आप 17 सालों में 17 अवामी फलाह के मंसूबे नहीं गिनवा सकते। मरियम नवाज की अभी पंजाब में हुकूमत को 2 साल भी मुकम्मल नहीं हुए। इतने कम अरसे में मरियम नवाज ने 90 मंसूबे शुरू किए, जिनमें 50 मुकम्मल भी हो चुके हैं। इससे पहले शर्मिला फारूकी ने कहा था कि जब एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव ये कहेगा कि मेरा पैसा मेरा पानी, उंगली तोड़ देंगे तो ये बदकिस्मती है। सबको एक दूसरे की खुद मुख्तारी का एहतराम करना होगा, जंगों का नहीं मुआशी तरक्की का सोचना होगा। पुरअमन बकाए बाहमी पर यकीन रखते हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का चीनी टेलीविजन को खसूसी इंटरव्यू। कहा, चीन की मईशत मजबूत, अवाम ज्यादा खुशहाल, मुतमईन और खुश हैं। 14 साल पहले जब चीन आया था वो बिल्कुल मुख्तलिफ था, अब बदल चुका है। चीन का मुस्तकबिल ताबनाक है, पूरा मशरिक इसके साथ मिलकर काम करेगा। तवानाई के शोबे में चीन के तजुर्बात से इस्तेफादा कर रहे हैं। चीन के पास शमसी तवानाई और हवा से बिजली पैदा करने का तजुर्बा है। सीपैक की कामयाबी से पूरा खित्ता तरक्की करेगा और रवाबित मजबूत होंगे। मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार इस्तेमाल करके पीटीआई को रिलीफ नहीं दिया जा सकता। आर्टिकल 187 का इस्तेमाल इस केस में नहीं हो सकता था। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों की नजरसानी दरख्वास्तें मंजूर करने का तफसीली फैसला जारी। जस्टिस आयशा ए मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी का इख्तलाफी नोट। जस्टिस सलाहुद्दीन पिन्होर की समात से अलग होने की वजूहात पर अलग नोट भी शामिल। 47 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में लिखा कि फरीक बने बगैर पीटीआई को रिलीफ मिला जो बरकरार नहीं रह सकता। पीटीआई चाहती तो फरीक बन सकती थी मगर जानबूझकर नहीं बनी। अदालत ने कभी हुक्म नहीं दिया कि पीटीआई इलेक्शन नहीं लड़ सकती। केस में 7 गैर मुतनाज़ हक़ाइक़ हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हद तक मरकजी फैसले में अपीलें मुतफ़िक़ा तौर पर खारिज हुई। वो मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। मरकजी फैसले में पीटीआई को रिलीफ दे दिया गया जबकि वो फरीक ही नहीं थी। सुपर टैक्स का मतलब ही इजाफी टैक्स है, इसको और क्या वाजे करने की जरूरत है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में सुपर टैक्स से मुताल्लिक दरखास्तों पर समाअत। कंपनियों के वकील फरोग नसीम ने कहा कि मुझे कोई डिक्शनरी दिखा दें जिसमें लिखा हो कि सुपर टैक्स का मतलब इजाफी टैक्स है। जस्टिस जमाल बंदोखेल बोले कि जब सुपर टैक्स का मतलब ही इजाफी टैक्स है तो क्या दिखाएं। इनकम की तारीफ लिखी है तो ज़रूरत ही नहीं है कि सुपर टैक्स का मतलब लिखा जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, लिखा हुआ है कि सुपर टैक्स अलग टैक्स है तो ये डबल टैक्स तो ना हुआ। केस की समाअत कल तक मुलतवी। सरकारी इदारों के कवानीन में इस्लाहात का हदफ क्यों ना पूरा हुआ। आलमी मालियाती इदारे ने वजाहत मांग ली। वजारत खजाना ने मुतल्लिका वजारतों को खतूत अरसाल कर दिए। मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज के अहम अहदाफ पूरे ना होने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात। पाकिस्तान और IMF के दरमियान दूसरे शशमाही इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात, टैक्स महसूलात, ढांचाजाती इस्लाहात और बैरूनी फाइनेंसिंग पर गौर। मुज़ाकरात में रीस्ट्रक्चरिंग प्लान पर भी पेशरफ का जायजा लिया गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की बुलंद परवाज नया रिकॉर्ड। पहली बार 1,68,000 पॉइंट्स का संगे मील उबूर। हदत इंडेक्स 2,849 पॉइंट्स बढ़कर 1,68,490 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह पर बंद। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 1,65,640 की सतह पर बंद हुआ था। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से हंगरी के सफ़ीर डॉक्टर सुल्तान वारगर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, तालीम, दिफा और सकाफत में ताउन के फ़रोग़ को सराहा। नायब वज़ीर-ए-आज़म का हंगरी के नए सफ़ीर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार।